24 अगस्त 2001 को एयर ट्रांसएट फ्लाइट 236 टोरंटो कनाडा से उड़ी। मंजिल लिस्बन, पुर्तगाल। एयरबस A330 में 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे। कप्तान रॉबर्ट पिचे ए के अनुभवी पायलट कमान संभाले हुए थे। उड़ान आम दिनों की तरह शुरू हुई। मौसम साफ था। यात्री लंबे सफर के लिए बैठ गए। उन्हें क्या पता था, विमान के फ्यूल सिस्टम में एक छिपा हुआ खतरा था, एक ऐसा टाइम बम जो उनकी जान के लिए खतरा बन सकता था। पायलट्स और यात्रियों को पता भी नहीं था कि फ्यूल लीक होना शुरू हो गया था। रूटीन मेंटेनेंस के दौरान विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गलत पार्ट लगा दिया गया था। इस छोटी सी गलती का नतीजा बहुत भयानक था। गलत पार्ट की वजह से हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक होने लगा। यह फ्लूइड विमान को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी था। धीरे धीरे कम हो रहा था और सबसे बड़ी बात, यह लीकेज दाहिने इंजन के फ्यूल लाइन के बिल्कुल पास था। जैसे जैसे उड़ान आगे बढ़ी, लीक हो रहे हाइड्रोलिक फ्लूइड ने फ्यूल लाइन को खराब करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों की शांत उड़ान के बाद अचानक पायलट्स को पहला वार्निंग सिग्नल मिला। रात के अंधेरे में जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी कॉकपिट में अचानक एक अलार्म बज उठा। पायलट्स ने तुरंत ध्यान दिया, क्योंकि किसी भी चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अलार्म ने फ्यूल टैंक्स में गड़बड़ी का संकेत दिया। फ्यूल गेज पर एक लाल बत्ती जल रही थी और कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट पैनल पर फ्यूल टैंक वार्निंग साफ दिखाई दे रही थी। पायलट्स ने तुरंत आपस में चर्चा की। पहले तो उन्हें लगा कि शायद सेंसर में कोई खराबी होगी, क्योंकि इस तरह की तकनीकी गड़बड़ियां कभी-कभी हो जाती हैं। ऐसी दिक्कतें भले ही असुविधाजनक हों, आम बात थी। पायलट्स ने सोचा कि शायद ये एक की छोटी सी तकनीकी समस्या है, जिसे जल्द ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात और बिगड़ गए। अचानक और भी अलार्म बजने लगे, जिससे कॉकपिट का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब ज्यादा अलार्म बजने लगे, जो दाहिने इंजन में फ्यूल प्रेशर कम होने का इशारा कर रहे थे। पायलट्स ने देखा कि दाहिने इंजन के फ्यूल प्रेशर में लगातार गिरावट आ रही है, जो किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा था। पायलट्स, जिन्हें अभी भी असली समस्या यानी फ्यूल लीकेज के बारे में पता नहीं था, उन्होंने टैंक्स के बीच फ्यूल बैलेंस करने का तरीका अपनाया। उन्होंने मैन्युअल्स देखे, स्विचेस एडजस्ट किए और फ्यूल बैलेंसिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी, ताकि दोनों इंजनों को पर्याप्त फ्यूल मिल सके। दुख की बात है कि इस काम से बिना जाने बाएं टैंक से लीक हो रहे दाहिने टैंक में फ्यूल चला गया। इससे समस्या और बढ़ गई, क्योंकि अब दोनों टैंकों का फ्यूल तेजी से खत्म होने लगा। पायलट्स को अभी भी असली खतरे का अंदाजा नहीं था और हर कदम के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। अचानक जो नहीं सोचा था वो हो गया। अशांत और सामान्य सी लग रही फ्लाइट में अचानक सब कुछ बदल गया। यात्रियों के चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलक रहा था। कुछ लोग अपनी सीट बेल्ट कसने लगे, तो कुछ लोग खिड़की से बाहर देखने लगे, मानो जवाब ढूंढ रहे हो कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दाहिने इंजन में अचानक आग लग गई और पायलट्स को पता चला कि फ्यूल खत्म हो गया था। इंजन से धुआं निकलने लगा और कॉकपिट में चेतावनी की लाइटें जल उठी। यह आके ऐसी स्थिति थी जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। विमान जोर से हिलने लगा। टर्बुलेंस के कारण ओवरहेड बिन्स हिलने लगे और केबिन में हलचल मच गई। यात्रियों को लगा मानो जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। यात्री नींद से जाग गए, डर और घबराहट से इधर उधर देखने लगे। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, तो कुछ अपने परिवार को याद करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। पायलट्स, जो अब एक ही भयानक स्थिति का सामना कर रहे थे, ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उन्होंने अपनी आवाज में घबराहट छुपाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेहद गंभीर थे। उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की और नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति मांगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी तुरंत रिस्पांस दिया और हर कोई इस संकट से निपटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर तब सच हो गया जब बायां इंजन भी फेल हो। अब दोनों इंजन बंद हो चुके थे और विमान पूरी तरह से हवा में तैर रहा था। कॉकपिट में अलार्म बज रहा था और पायलट्स के पास अब सिर्फ आग ही विकल्प था, ग्लाइडिंग। विमान अब हवा में तैर रहा था, उसकी किस्मत अधर में लटकी हुई थी। पायलट्स को अपने अनुभव और हिम्मत के सहारे इस विशाल महासागर के ऊपर बिना इंजन के विमान को सुरक्षित लैंड कराने की चुनौती थी। समुद्र से हजारों फीट ऊपर 300
106 लोगों के साथ समय से पहले रेस शुरू हो गई थी। हर सेकंड कीमती था और हर किसी की जिंदगी थमी हुई थी। अब यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की जंग बन चुकी थी। कैप्टन पिचे और उनके को पायलट फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जैगर हरकत में आ गए। बिना घबराए उन्होंने अंदाजा लगाया कि कहां तक ग्लाइड कर सकते हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद अजोरेस आइलैंड समूह में लार्जेस्ट एयरबेस था, जो 820 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। केबिन के अंदर सब डरे हुए थे। यात्रियों को हालात के बारे में बता दिया गया। वो अपनी सीटों से चिपके हुए थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट्स गलियारों में घूम रही थीं, लोगों को सांत्वना दे रही थीं। हर मिनट आंख युग जैसा लग रहा था। जैसे जैसे विमान नीचे उतर रहा था, उसका भविष्य अनिश्चित था। जैसे ही विमान लार्जेस्ट एयरबेस के पास पहुंचा, पायलट्स के सामने एक बड़ी चुनौती थी। हाइड्रोलिक फ्लूइड के खत्म होने का मतलब था कि विमान पर उनका कंट्रोल कम था। लैंडिंग गियर खुलेंगे या नहीं, यह पक्का नहीं था। ब्रेक पर भरोसा नहीं था। कैप्टन पिचे ने अपने सालों के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए असाधारण कुशलता से विमान को चलाया। उन्होंने एस्टर्न्स की एक सीरीज की, ऊंचाई कम करने और स्पीड धीमी करने का एक तरीका। लैंडिंग बहुत खराब थी। विमान सामान्य से कहीं ज्यादा स्पीड से नीचे आया। जैसे ही टायर रनवे पर घिसे, चिंगारियां उड़ी। आखिरकार विमान रुक गया। यात्री और क्रू खुशी से चिल्लाने लगे और राहत के आंसू बहने लगे। वे आग भयानक मुसीबत से बच गए थे। चमत्कारिक रूप से खराब लैंडिंग के बावजूद कोई भी नहीं मरा। कुछ यात्रियों और क्रू को मामूली चोटें आईं, जो पायलटों के हुनर और इमरजेंसी प्रक्रियाओं की असरदारता का सबूत था। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की सुरक्षित लैंडिंग पायलटों के असाधारण हुनर और साहस का प्रमाण थी। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जमाने में भी चीजें गलत हो सकती हैं और मुसीबत से बचने के लिए इंसानी हुनर और सूझबूझ पर निर्भर करता है। बाद की जांच में यह सामने आया कि एक छोटी सी मेंटेनेंस की गलती ने इस पूरी घटना की नींव रखी थी। विमान के रखरखाव के दौरान एक मामूली चूक, जो शायद उस समय किसी की नजर में नहीं आई, ने बाद में एक बड़ी समस्या को जन्म दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विमानन जैसे क्षेत्रों में हर छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखना कितना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही भी गंभीर परिणाम ला सकती है, और यही वजह है कि मेंटेनेंस क्रू की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा के नियमों की अहमियत को एक बार फिर उजागर कर दिया। सुरक्षा नियमों का पालन करना सिर्फ एक ही औपचारिकता नहीं, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों की सुरक्षा का सवाल है। छोटी छोटी गलतियां जो आम दिनों में नजरअंदाज हो जाती हैं, संकट के समय में बहुत बड़े खतरे का कारण बन सकती है। यही वजह है कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को बार बार रिव्यू और अपडेट किया जाता है, ताकि कोई भी चूक दोहराई न जाए। इस घटना के बाद विमानन उद्योग में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। मेंटेनेंस प्रक्रियाओं को और भी सख्त बनाया गया, नए नियम लागू किए गए और कर्मचारियों की ट्रेनिंग को और बेहतर किया गया। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता बढ़ाई गई। नए नियमों और प्रक्रियाओं ने न सिर्फ एयर ट्रांसैट जैसी एयरलाइंस को, बल्कि पूरी दुनिया की विमानन इंडस्ट्री को और सुरक्षित बनाया। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि इंसानी साहस, टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म की भी कहानी है। जब हालात मुश्किल हो गए, तो पायलट्स और क्रू ने अपनी ट्रेनिंग, अनुभव और हिम्मत के दम पर असंभव को संभव कर दिखाया। उनकी सूझबूझ और त्वरित फैसलों ने सैकड़ों जिंदगियों को बचा लिया। यह घटना बताती है कि मुश्किल समय में इंसान की असली ताकत और जज्बा सामने आता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि जब लोग मिलकर समझदारी और बहादुरी से काम करते हैं, तो वे किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। पायलट्स के त्वरित निर्णय, क्रू की सतर्कता और यात्रियों का ध्यान, इन सब ने मिलकर इस घटना को एक मिसाल बना दिया। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की यह कहानी सिर्फ विमानन जगत के लिए नहीं, बल्कि हर उस क्षेत्र के लिए एक समय जहां सुरक्षा और सतर्कता सबसे ऊपर है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि इंसानी गलतियां हो सकती है, लेकिन
लेकिन उनसे सीख कर नियमों को मजबूत बनाकर और टीम वर्क के जरिए हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सुरक्षा